वसूली के आरोप में घिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पद से दिया इस्तीफा। देशमुख ने इस्तीफा उद्धव ठाकरे को भेजा। गृह मंत्री पद से इस्तीफे के बाद दिल्ली आए अनिल देशमुख प्रफुल्ल पटेल से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने दिलीप पाटिल का मौजूदा मंत्रालय एनसीपी को मिलेगा। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा, उद्धव ठाकरे ने शासन चलाने का नैतिक अधिकार खोया। ये अपेक्षा अवश्य होगी। उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। अनिल देशमुख के इस्तीफे पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, सीबीआई जांच में और चेहरे बेनकाब होंगे। के फाइंडिंग्स के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई सीबीआई करे। वसूली केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है सीबीआई जांच का आदेश। 15 दिनों में शुरुआती तफ्तीश का फरमान। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार। अनिल देशमुख के लिए अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे वकालत। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे आरोप। सचिव वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने की बात कही थी। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। शरद पवार से मिलने पहुंचे शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे। अनिल देशमुख के इस्तीफे पर बोले जयंत पाटिल का, जांच के आदेश के बाद अनिल देशमुख का पद पर रहना सही नहीं था। मधुबनी हत्याकांड को लेकर नीतीश कुमार ने डीजीपी को निर्देश दिए। कहा, अपराधी बचने नहीं चाहिए। स्पीडी ट्रायल का आदेश। मधुबनी हत्याकांड की जांच के लिए आरजेडी ने बनाई टीम। बाहुबली रामा सिंह को जिम्मेदारी देने पर जेडीयू का सवाल पूछा। अब अपराधी ही करेंगे अपराध की जांच। कल मनाया जाएगा बीजेपी का स्थापना दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हुगली की रैली में ममता बनर्जी का इशारों में मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला। ममता ने पीएम और गृहमंत्री को गद्दार बताया। चुनाव प्रचार के बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी। कहा, एक पैर से बंगाल जीतूंगी, दोनों पैर से दिल्ली। ममता बनर्जी ने फिर चला हिंदू कार्ड। कहा, मैं हिंदू हूं लेकिन सबके शरीर में खून का रंग लाल। तीसरे चरण के चुनाव के पहले ममता बनर्जी की हुंकार, खुद को बताया रॉयल बंगाल टाइगर। टीएमसी नेता सायंतिका बनर्जी का दावा, बीजेपी कुछ भी कर ले ममता बनर्जी ही बनेंगी चीफ मिनिस्टर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टॉलीगंज में किया रोड शो। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। आज तक से बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दोनों चरणों में ही आगे निकल चुकी है बीजेपी। टॉलीगंज में जेपी नड्डा के साथ रोड शो में मौजूद रहे बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से जीत का दावा किया। बंगाल के चुनावी रण में जया बच्चन की एंट्री। टॉलीगंज में टीएमसी प्रत्याशी का प्रचार किया। जया बच्चन के प्रचार पर बोले बाबुल सुप्रियो। कहा, बच्चन परिवार से करीबी रिश्ता, मुझ पर टिप्पणी नहीं करेंगी जया। बंगाल के औसग्राम में बीजेपी उम्मीदवार कलिता मांझी के जुलूस पर हमला। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बंगाल के दुर्गापुर के गलसी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर पथराव, बाल बाल बचे। साउथ 24 परगना के बीजेपी प्रत्याशी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। 3 लोग घायल। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर फाड़े, इलाके में तनाव। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल में कल होगी तीसरे चरण की वोटिंग। 31 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। असम में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। वोटिंग की तैयारियां पूरी। केरल में कल एक चरण में होगी विधानसभा चुनाव की वोटिंग। सभी 140 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान कल सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। पुडुचेरी में कल 30 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। एक ही चरण में सभी सीटों पर वोटिंग। बीजापुर में घायल जवानों को देखने अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। घायल जवानों का हालचाल जाना। अमित शाह ने जवानों की बहादुरी की तारीफ की। कहा, इस जंग में जीत के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों के कैंप में भी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जवानों से बातचीत कर बढ़ाया हौसला। नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 22 सुरक्षा कर्मियों के 22 जवान की मौत की पुष्टि। गृहमंत्री ने जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। नक्सली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। कहा, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में मौजूद रहे।
गिरफ्तार अंसारी को बादा की जेल में लाए जाने से पहले कड़ी सुरक्षा, जेल के गेट पर बनाया गया पुलिस सुरक्षा बूथ। गिरफ्तार अंसारी को लेकर यूपी सरकार ने जारी किया अब तक कार्रवाई का डेटा। मुख्तार पर यूपी में 52 मुकदमे। फिरोजाबाद में देवी के मंदिर पहुंचे अखिलेश यादव, मंदिर में किया हवन। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा के नतीजे आए। इस बार 484 अंकों के साथ 3 छात्रों ने टॉप किया। आरा के अभिषेक ने 480 नंबर लाकर टॉप 5 में जगह बनाई। परिवार समेत जिले का नाम रोशन किया। मुंबई में कोरोना के 9,857 नए केस, कोरोना से 21 लोगों की मौत। नागपुर में खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर से कार लूटने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लूटी गई कार और मोबाइल बरामद। यूपी के बलरामपुर में नहाने गए 3 बच्चे नदी में डूबे, गोताखोरों की मदद से तलाश जारी। राजस्थान के बाड़मेर में महिला ने 2 बेटियों के साथ खुदकुशी की, मामले की जांच में पुलिस जुटी। हरियाणा के सिरसा में 50,000 की नशीली गोलियां जब्त, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बदमाशों ने आड़ती समेत 3 लोगों को मारी गोली, जमीन विवाद में हमले की आशंका। बाराबंकी में महिला की गला रेतकर हत्या, रेलवे लाइन के पास मिला शव, रेप के बाद हत्या का शक। बागपत में दबंगों ने युवती को अपहरण कर बनाया हवस का शिकार, परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। ग्वालियर में शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार के आरोप में युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती। नागपुर के एक अस्पताल में कोरोना से महिला की मौत के बाद हंगामा, शव देने के लिए बिल भुगतान करने का दबाव बना रहा था अस्पताल प्रशासन। बिहार के सहरसा में जमीन विवाद में जमकर कर चली गोलियां, 1 की मौत, 1 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, बंदूक की नोक पर शराब की दुकान में लूट का आरोप। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सड़क किनारे जलता हुआ मिला महिला का शव, अभी तक नहीं हो पाई है पहचान। गुरुग्राम में लड़कियों से अश्लील हरकत करते युवकों का वीडियो वायरल, पीड़िताओं की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। छपरा में ट्यूशन पढ़ाने जा रही युवती को गोलियों से भूना, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर खूब हंगामा। नोएडा में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को लूटने वाले बदमाशों से मुठभेड़, दुर्गेश गैंग का बदमाश अमित उर्फ मोटा गिरफ्तार। प्रयागराज में डॉक्टर ए के बंसल की हत्या के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 4 साल पहले सुपारी देकर कराई गई थी हत्या। यूपी के ललितपुर में अवैध असलहों के साथ 3 युवक गिरफ्तार, पंचायत चुनाव के दौरान बेचने के लिए ले जा रहे थे हथियार। पंजाब के जालंधर में 1.5 किलो हेरोइन जब्त, पुलिस ने अफ्रीकी नागरिकों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने की आत्महत्या, परिजनों का आरोप, कई बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। हापुड़ की 3 फीट लंबी युवती बुशरा की शादी पक्की, शामली के रहने वाले 2.5 फीट के अजीम मंसूरी से होगा निकाह। राजस्थान के अलवर में स्कूल क्लर्क की हत्या के मामले का खुलासा, पुलिस ने क्लर्क की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। एमपी के ग्वालियर में कैंसर पीड़ित मरीज ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, आर्थिक तंगी में खुदकुशी की आशंका है। कानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर पुलिस वाले ने महिला को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में आरटीओ की फ्लाइंग टीम के गार्ड को ट्रक ने कुचला, सीसीटीवी में तस्वीरें। बागेश्वर में बढ़ रही है जंगल में आग लगने की घटनाएं, जंगल की आग रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हो सकती है और कटौती, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिए। सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया, ऑफिशियल सेलिंग प्राइस 20 से 50 सेंट प्रति बैरल बढ़ाया गया। स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री बंद करेगी एलजी, ईवी कंपनी बिजनेस पर फोकस करेगी कंपनी। कारखानों में 7 महीनों के निचले स्तर पर कामकाज, लॉकडाउन बढ़ने के कारण मार्च में 55.4 पर रहा पीएमआई। सोमवार से शुरू हुई एमपीसी की 2021-22 की पहली बैठक, कोविड-19 संक्रमण में तेजी और महंगाई का दिखेगा असर। संकट से फंसे एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार का कदम, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पेश। अब एसबीआई से होम लोन लेना हुआ महंगा, 6.70 से बढ़कर 6.95% हुई ब्याज दर। सरकारी बैंकों को उठाना पड़ सकता है करोड़ों का नुकसान, एससी ने माफ किया मोरेटोरियम लोन का इंटरेस्ट।
बैंकों ने 5 साल में स्टैंड अप इंडिया लाभार्थियों को 25,586 करोड़ रुपए किए मंजूर। आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगार पैदा करने के साथ व्यवसायों को बढ़ावा। कृष्णपट्टनम पोर्ट में अडानी पोर्ट्स ने खरीदी बाकी बची 25% हिस्सेदारी, 2,800 करोड़ रुपए में हुई डील। मुंबई में कोरोना के 9,857 नए केस, कोरोना से 21 की मौत। नागपुर में खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना, 3500 से ज्यादा नए मामले आए। रूस में अगले 2 कार्यकाल तक पद पर बने रहने वाले बिल पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किए हस्ताक्षर। अब 12 साल तक सत्ता में बने रहेंगे पुतिन। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के मुकदमे के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। अदालत के बाहर समर्थन और विरोध में प्रदर्शन। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई शुरू हुई। सत्ता के दुरुपयोग के लिए कोर्ट ने ठहराया था दोषी। वियतनाम नेशनल असेंबली ने सोमवार को कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य फाम मिन चिन को नया प्रधानमंत्री चुना। प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुक नए राष्ट्रपति नियुक्त। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका से चीन के मूल हितों का सम्मान करने का आग्रह किया। कहा, अमेरिका पर किया वार।